स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज हम सब अपने नंबर सिस्टम के टॉपिक में आगे बढ़ते हुए आज और भी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि आप नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, यानी कि पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए। सो नंबर ऑफ टर्म्स is equal to last term minus first term by common difference plus 1। देखिए यदि हिंदी में इसको बात करें तो हिंदी में आप यहाँ कह सकते हैं पदों की संख्या बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार अंतर प्लस 1। तो हिंदी में आप इसे कहेंगे, ये ऊपर वाला रहा इंग्लिश वर्जन और नीचे आपका हिंदी वर्जन। सो आई होप इतनी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर होंगी। तो ये हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए। हम किस प्रकार से नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या निकालते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के और इसको हम बहुत ही प्यार से सीखते हैं कि कैसे हम निकाल सकते हैं, राइट। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं इस पे बेस्ड। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में मैंने एक क्वेश्चन से यहाँ राइट किया। सपोज करिए 1 3 5 7 डैश 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 49। यहाँ आपको निकालनी पदों की संख्या। क्या? पदों की संख्या। कितनी पदों की संख्या ये आपको निकालना है। सिंपल सा, बहुत ही प्यार से हम एक एक स्टेप में सीखते हैं। सबसे पहले देखिए जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे डिस्क्राइब किया, जो फॉर्मूला हमने राइट किया है, इसमें से एक एक वैल्यू को आप निकाल के रखोगे। हाँ एक चीज़ और याद रखिए कि सारवंतर को कहते हैं क्या? डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आप टाइप कर लीजिएगा साइड में डी से, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, स्मॉल में ब्रैकेट रखिए, इसे आप डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हमारा क्वेश्चन ये है कि 1 3 5 7 डैश डैश 49 पदों की संख्या आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है जी? सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फर्स्ट वाले वैल्यू को आप सपोज करेंगे A1 और सेकेंड वैल्यू को आप सपोज करेंगे A2। यानी कि मान लेते हैं कि पहले वैल्यू A1 है और दूसरी वैल्यू A2 है। तो यदि A1 है A2 है तो इससे हम पहले क्या निकाल लेते हैं? सारवंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी माय डियर? 3 है, तो आप यहाँ रखेंगे 3, माइनस लगाएंगे A1 की वैल्यू कितनी है? 1, इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 2। यानी कि आपका जो D फाइंड आउट हुआ माय डियर, ये फाइंड हुआ है 2। कितना फाइंड हो गया? 2। हमने कितना निकाल के रख दिया? T की वैल्यू 2 हो गई, राइट। तो देखिए यहाँ अंतिम पद क्या है? अंतिम पद 1 2 3 4, अंतिम पद कितना है आपका? 49 है। तो आप यहाँ राइट कर सकते हैं अंतिम पद। प्रथम पद पहले आप करें, प्रथम पद A हो गया। प्रथम पद इसी को आप क्या कहेंगे? फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या है? 1, राइट। और अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म इक्वल टू 49 यानी कि 49 है। क्लियर? तो देखिए हमने क्या क्या निकाला। अंतिम प्रथम पद हमारा कितना है? 1 है। अंतिम पद कितना है? 49 है। और कॉमन डिफरेंस हमने कितना निकाल रखा है? 2 है। तो सिंपली हम क्या रखेंगे? इस फॉर्मूले पे रख देंगे और हम पदों की संख्या या फिर नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे इजीली। तो देखिए फॉर्मूला अपना यूज करते हैं। पदों की संख्या बराबर अंतिम पद कितना है? 49 है, माइनस
प्रथम पद कितना है, 1 है, 49 माइनस 1 बटे कॉमन डिफरेंस कितना है आपका, 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, प्लस इस 1 रखेंगे। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए इसको। सॉल्व करेंगे तो 49 माइनस 1 48 हो जाएगा बटे 2 प्लस 1, काटिए इसको, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो ऐड कर दीजिए 24 1 25, तो पदों की संख्या कितनी आ जाएगी, 25। पदों की संख्या कितनी आ जाएगी माय डियर, 25 आ जाएगी। आई होप क्लियर होगा। इफ एनी डाउट, नो, क्लियर है। तो ये हमारी आ गई यहाँ पे पदों की संख्या। आई होप ऑल क्लियर। एक बार इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर ऑफ टर्म्स याद रखना आपको, जिसे हिंदी में कहेंगे पदों की संख्या, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और नीचे कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल में डी से रिप्रेजेंट करते हैं, +1। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। हिंदी में इसे पदों की संख्या अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे 4 बनता है डी +1 कर लेते हैं। ठीक, हमने एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में लिया और लिखा हमने 1 3 5 7 डैश 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 49। इसमें आपको पदों की संख्या बतानी कि कितनी पदों की संख्या है। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, कॉमन डिफरेंस, यानी कि हमने निकाला यहाँ पे सारबंतर। सारबंतर निकाला हमने, तो पहले हमने सपोज कर लिया कि मान लेते हैं a1 की वैल्यू प्रथम है और a2 की वैल्यू ये, तो a2 माइनस a1 किया तो 3 माइनस 1 2 आ गया। इससे हमने क्या फाइंड कर लिया, सारबंतर यानी कि d 2 आ गया। इसके बाद प्रथम पद क्या है, 1 है, प्रथम पद 1 रखा। अंतिम पद क्या है, 49 है, तो 49 है। फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करो आप, पदों की संख्या बराबर 49, यानी कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद 49 माइनस 1 बटे 2 प्लस 1 फॉर्मूले के हिसाब से, और 49 माइनस 1 तो 48 बटे 2 होगा, प्लस 1 होगा, काटा पीटी यानी कि क्रॉस करो इसको, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24 प्लस 1 25। तो टोटल पदों की संख्या कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स पे, ओनली 1। इसके ऊपर हम डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करेंगे। एक ही और क्वेश्चन लेते हैं माय डियर। देखिए, सपोज करिए तो ये वैल्यू यहाँ पे है 24 27 30 डैश 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 668। इसमें आपको बताना है पदों की संख्या। क्या बतानी है, पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी, यानी कि आपको निकालना नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड आउट करना माय डियर। सिंपल, अभी मैंने देखिए डिस्कस किया फर्स्ट क्वेश्चन में, सेम आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में पहले आप क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे a1, उसे मान लेते हैं a1, ये हो जाएगा a2। क्लियर है, ए है a1 और ये आपकी वैल्यू क्या है, a2 है, राइट। तो सिंपल सा कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है, यानी कि आपको सारबंतर निकालना है। सारबंतर यानी कि डी फाइन करना है। तो यहाँ से a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 27 माइनस 24, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 3, यानी कि जो आपकी डी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो सारबंतर आ जाएगा आपका, सारबंतर आ जाएगा 3। और साइड में देखिए प्रथम पद क्या होगा आपका, प्रथम पद 24 होगा, अंतिम पद 668 होगा। क्लियर। तो ये प्रथम पद, अंतिम पद और सारबंतर आपने चीजें निकाल ली। अब आप फॉर्मूला डायरेक्टली पुट करिए, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या। पदों की संख्या बराबर अंतिम पद 668 माइनस प्रथम पद 24 बटे 2 प्लस 1। सॉल्व कर दीजिए इसको। देखिए, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 8 में से 4 हो जाएगा, यहाँ 6 में से 2 4 हो जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, बटे 2 होगा, प्लस 1 होगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ऐड कर दीजिए और ये कितना हो जाएगा आपका, डी। अच्छा डी है, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, कितना है, डी आया सारबंतर ना, सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ आप कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, क्योंकि हमारा जो सारबंतर आया था, सारबंतर यानी कॉमन डिफरेंस फाइंड हुआ था, वो 3 हुआ था जी। ओके, सो आप यहाँ करो, 8 में से 4 कितना, 4,
4 और ये 6 बटे कितना 3 प्लस कितना 1। करिए सॉल्व। 3 एकन्ने 3, 3 दूनी के 6 और 3 एकन्ने 3, 1 4 14, 3 चौक 12 और अगेन 2 20 यानी कि पॉइंट में समथिंग आएगा, पॉइंट में 6 मान लेते हैं। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 215, क्योंकि 2 14 प्लस 1 15 और प्लस समथिंग। तो डाटा मैंने स्वयं से यहाँ पे डिजाइन किया हुआ था इसलिए पॉइंट में आ रहा है, अदरवाइज जब आप वेरीफाइड डेटा लेंगे तो आपका आंसर एग्जैक्ट नंबर में आ जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा आंसर होगा। एनी डाउट है क्या? कोई भी प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं? ऑल क्लियर। चलिए हम अपने अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो स्टार्ट होने वाला वो डिविजिबिलिटी है ना, जिसे कहते हैं विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी माय डियर। तो थोड़ा सा बढ़िया केयर से समझते हैं इसको, राइट? देखिए क्या होगा। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी कर देते हैं, स्पेस नहीं है। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी हो गया। इसकी हिंदी में क्या कहते हैं? विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम कहते हैं विभाज्यता का नियम। आइए बहुत ही प्यार से समझेंगे, है ना, होले होले और समझते हुए चलते हैं माइडिया। तो सबसे पहले विभाज्यता के नियम में स्टार्ट करेंगे हम 2 से, है ना, डिफिनीशन के साथ लिखेंगे बढ़िया प्यार से अच्छे से। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है, सबसे पहले तो आपको एक चीज ये रखना है, मैंने स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम के डिजिट्स बताया। देखिए टोटल जो डिजिट्स होते हैं माय डियर वो आप साइड में लिख लीजिए, कितने डिजिट होते हैं तो डिजिट्स यहाँ राइट कर लेते हैं, ये हमेशा काम देगी आपको। डिजिट्स में क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे टोटल क्या है हमारे डियर नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी कि पूरे नंबर सिस्टम या फिर पूरे मैथमेटिक्स की बात करें तो हम 0 से 9 डिजिट ही यूज करते हैं। क्लियर है जी? तो सबसे पहले देखिए हमारा जो फर्स्ट स्टार पॉइंट में हम इसको नोट डाउन कर रहे हैं, हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। क्या डिविजिबिलिटी? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। सबसे पहले हम इसका क्या राइट करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 में क्या राइट करेंगे? इफ सम ऑफ, या फिर आप सिंपली राइट कीजिए यदि किसी भी संख्या की, यदि किसी भी संख्या की इकाई स्थान पर 0 2 4 6 एंड 8 और 8 आ जाता है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, और 0 2 4 6 और 8 को आप सम संख्या भी कहते हैं, जैसे कि साइड में यहाँ राइट कर सकते हैं। सम संख्या इसमें से कौन कौन सी है? देखिए सम संख्या है 0 2 4 6 8। ये जो मैंने क्या किया है ब्लैक से टिक किया है माय डियर, ये सब सम संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? ये है सम संख्या, ठीक है ना। राइट देते हैं 0 2 6 8, ये जो भी संख्याएं हैं क्या है? सम है, सम संख्या। या फिर अगर संख्या आप कह सकते हैं, संख्या भी कह सकते हैं डिजिट का। और आगे क्या है? 1 3 5 7 9, यहाँ 4 भी राइट करिएगा। 8 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9, ये क्या है? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। ये है विषम संख्या, ये विषम संख्या।
यानी मतलब यहाँ आपने जो सीखा, यदि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 2, 0, 2, 4, 6 एंड 8 और 8 आ जाता है तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि यदि कोई भी सम संख्या किसी भी नंबर के किसी भी संख्या की इकाई स्थान पर आ जाता है, या फिर कोई भी ऐसी संख्या जो सम संख्या है, वह हमेशा 2 से विभाजित होगी। क्लियर? कोई भी सम संख्या हमेशा 2 से विभाजित होगी, उस कोई भी सम संख्या हो, कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो। क्लियर? इस पे एग्जाम्पल लेते हैं एक और इसको समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट हम यहाँ राइट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट में 2, 4, 6, 5, 2 मान लेते ये लेते हैं। अब हमें क्या देखना है कि क्या ये संख्या 2 से विभाजित है। इसके लिए सिर्फ आपको इतना चेक करना है, क्या इसका जो इकाई स्थान है उसके स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 है या नहीं है। तो आप यहाँ से अगर चेक करते हैं तो आपको मिलता है हाँ सर इसके तो इकाई स्थान पे 2 है, और जैसे इसकी इकाई स्थान पे 2 दिखता है आप कहेंगे यस सर ये क्या है 2 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे यदि हम एक क्वेश्चन यहाँ से और लेते हैं तो ये मैंने राइट किया 2, 5, 7, 4, 3, और इसके बारे में बात करें, क्या 2, 5, 7, 4, 3 2 से विभाजित है क्या? तो आप कहेंगे सर नहीं। क्यों? सबसे पहले आप चेक करेंगे इकाई स्थान, तो आपने चेक किया कहा सर यहाँ तो 3 है, और 3 क्या है विषम संख्या है, और यदि एक विषम संख्या है तो ये कभी भी 2 से विभाजित नहीं हो सकती। इसका मतलब सर ये जो है ये 2 से विभाजित नहीं होगी, यानी कि 2, 5, 7, 4, 3 ये 2 से विभाजित नहीं होगी सर, क्योंकि ये विषम संख्या है, क्योंकि इसके इकाई स्थान पे 3 है, और 1, 3, 5, 7, 9 ये क्या होती हैं विषम संख्याएं होती हैं, विषम अंक होते हैं। ये क्लियर हो गया होगा? क्या ऐसे मुझे कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में माय डियर कि इसमें से संख्याएं विषम है या सम है। जैसे हमने राइट कर दिया 2, 4, 6, 5, 3, 9, 8, 6, इसको बताना ये सम है या विषम। एक और होमवर्क है आपके लिए, बताइए 2, 9, 8, 9, 9, 9, 9, ये बताइए क्या सम है या विषम है। उसके साथ साथ बताइए क्या ये 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो दोनों को आप बताना है कि इनमें से कौन सा सम है, कौन सी विषम संख्या है, और कौन सी 2 से विभाजित होगी और क्यों नहीं होगी, और क्यों विभाजित होगी और क्यों नहीं होगी 2 से। इसको आप एक्सप्लेन करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। क्लियर? और जब कोई चीज़ आप फिजिकली राइट करते हो, लिखते हो उसे प्रॉपर तरीके से, तो चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आती हैं। सो आई होप आप कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य बताएंगे। चलिए ये हमारा रहा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। क्लियर? सो आप नोट डाउन करते जाइएगा। तो सिर्फ हम यहाँ 2 के प्लेस पे क्या राइट कर देते हैं 3 राइट कर देते हैं 3। अब देखिए सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन को राइट करेंगे। तो डिफिनीशन क्या होगा माय डियर, यदि किसी संख्या की सभी अंकों का, यदि किसी संख्या की सभी अंकों का सम यानी कि जोड़, यदि किसी संख्या की सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। इसे एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से हम सीखते हैं। देखिए क्या किया मैंने कहा यदि किसी संख्या की सभी अंकों का सम यानी कि जोड़ 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि हम कोई संख्या यहाँ लेते हैं माय डियर एग्जाम्पल के रूप में, और इसको बहुत ही अच्छे से हम डिस्क्राइब करते हैं माय डियर। चलिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैंने मान लीजिए यहाँ राइट किया 6, 3, 7, 2, 8, 1, 4 एंड 5। अब हमें ये चेक करना है क्या ये जो संख्या यहाँ राइट की गई है क्या ये 3 से विभाजित है। तो सबसे सिंपल तरीका ये होगा
कि आप इनके अंकों को चेक करो, क्या इनका जो सम आता है वो 3 से विभाजित है। इसका शॉर्ट मेथड क्या होगा, सबसे पहले आपको मैं एक इजी एग्जांपल बताता हूँ, इसको आप इतने लॉन्ग पे आऊंगा, ठीक है। पहले से आपको थोड़ा समझा देते हैं इजीली। देखिए जैसे हमने यहाँ राइट किया 7281, क्या ये विभाजित है? तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या कहा था यहाँ पे, किसी संख्या के अंक, सभी अंकों का जोड़, तो इनको आप ऐड करिए। सभी अंकों का जोड़ का मतलब क्या है, कितने अंक हैं, 7 + 2 + 8 + 1, इनको ऐड कीजिए। 8 7 15, 15 2 17, 1 18, यानी कि जो 18 है ना ये 3 का मल्टीपल है, यानी कि 3 का गुणज है। कहने मतलब यदि 18 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, 3 1 के 3, 3 6 18, इसका मतलब ये जो संख्या है पूरी 7281 ये भी क्या होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। ये यहाँ डिफिनीशन में राइट किया गया है। इसका मतलब आप इसको चेक कर सकते हैं, क्या सर ऐसा है या बिल्कुल है, चेक कर लीजिए आप। 3 से इसको विभाजित करिए, 3 दूनी 6, 1 2, 3 चौके 12, और यहाँ आ जाएगा 8, 3 दूनी 6, और यहाँ आ जाएगा 2 और 1, तो 3 7 21, ये पूरा क्या हो गया, क्रॉस हो गया। तो ऐसा क्या होगा, सभी संख्याओं के लिए होगा, क्लियर, कोई भी संख्या होगी। ऐसे ही हम लेते हैं नेक्स्ट, और थोड़ा सा इससे बिग, तो मैंने यहाँ राइट किया, थोड़ा सा बिग डेटा लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ राइट किया 7 2 6 3 4 5, क्लियर। अब बताइए क्या ये विभाजित है 3 से? तो अब बार बार आप ऐसे थोड़ी नहीं चीज को सम करोगे, डायरेक्टली ऐसे कर लो, उसकी नीड नहीं होगी। देखिए क्या करना है आपको, सिंपल सा क्या करना है, ऐड करो। देखो 7 2 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 5 4 9 कट गया। कहने मतलब सर ये क्या होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी को आप अलग तरीके से कहोगे सर, पहले ऐसे भी चेक कर सकते हो, 7 + 2 + 6 + 3 + 4 + 5, ऐड करो, 5 4 9 3 12, 12 6 18, 18 2 20 7 27, कितना आएगा 27। आपको पता है 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 9 27। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सर ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर और नॉट, क्लियर है। तो कितना बिग से बिग डेटा आपके पास आ जाए तो आप चुटकियों में कैसे बता सकते हैं कि ये पूरा विभाजित हो जाएगी। देखिए मैं यहाँ डिजिट टाइप करूँगा, 6 3 7 2 5 2, क्लियर 2, इस टाइप से मैंने एक राइट किया यहाँ पे 3 6। अब बताइए क्या है, 3 से विभाजित है, तो इसके लिए सिंपल सा क्या करेंगे आप, सिंपल सा आपको सिर्फ डिजिट ऐड करने हैं। देखिए 5 2 7 2 9, 9 बन गया, 6 3 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 3 के से मल्टीपल है, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। क्लियर और नॉट। या फिर 2 1 3 2 1 3 का भी आप मल्टीपल कर सकते हैं, मतलब 3 का कोई भी एक मल्टीपल हो, गुणज हो, ठीक। तो ये था हमारा किसका, 3 के विभाज्यता का नियम। आई होप क्लियरली आप अंडरस्टैंड हुए होंगे। क्लियर है जी? चलिए एक और हम डिस्कस कर लेते हैं। टुडे के लिए बस ना रखते हैं, होमवर्क प्रोवाइड कर देते हैं 3 के लिए, इसको अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ओके, तो एक होमवर्क में आप बताइएगा 3 के डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे 7 2 4 5 2 1 7 2, क्लियर। एंड इसके ऊपर एक और एग्जाम्पल है 8 1 5 4 6 3। इनमें आप बताइए कौन सा 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है, यानी कि 3 से विभाजित है या नहीं। क्लियर, जिसे आप होमवर्क में कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और हमारे रूल्स, हमारी टीचिंग स्टाइल ये सब आपको अच्छी लगी होगी। यदि सब चीज़ें आपको समझ में आया हो, हमने जो भी पढ़ा है यदि आपको समझ में आया हो, तो आप आई होप आप हमारे वीडियो को ज़्यादा लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और चैनल्स को अपने फ्रेंडों में शेयर करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।